जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस के सेट नंबर 19 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। और पहला स्थान किसका है? तो सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान है आपका चीन का। पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान है आपका भारत का। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। जी हाँ, 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था और अधिनियम था आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। विश्व का वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? विश्व का वह प्रथम देश कौन सा था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को आपका 1893 में वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और सारे सदस्य जो होते हैं 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22। और 22 में से आपका लोकसभा से होते हैं 15, लोकसभा से 15 एवं आपका राज्यसभा से होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य। 15 प्लस 7, 22 सदस्य जो है लोक लेखा समिति में होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। और कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर 1949 में। जी हाँ, 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है, सुंदरवन का डेल्टा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है, दोनों देशों के बीच में ये सुंदरवन का डेल्टा है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है। और एक चीज याद रखिएगा कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। आगे है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है, मन शब्दारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो मन शब्दारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1575 में किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहीं भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे आपका लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। और इस युद्ध के समय इस युद्ध का विराम कैसे हुआ? तो विराम हुआ आपका ताशकंद समझौते के आधार पर। और ताशकंद कहाँ है? तो ये आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से इसी में मृत्यु हो गया था। चलिए आगे देखें। आगे है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का रहा है, विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विधवा गृह की स्थापना किया गया था प्रोफेसर डी के कर्वे के द्वारा। और कब किया गया था प्रोफेसर डी के कर्वे के द्वारा? तो 1896 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11। विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक थे आपका ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12।
प्रश्न संख्या 12 में है, राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुबह में। जी हाँ, सुबह में राग भैरवी का गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट का होता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 मिनट का। और याद रखिएगा 2019 से पहले यह अवधि था आपका 70 मिनट का था, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा कि अभी इसका अवधि कर दिया गया है कितना, 60 मिनट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितने मिनट का होता है? तो फुटबॉल मैच की अवधि की बात करें तो यह अभी 90 मिनट का है। तो 90 मिनट का होता है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ आपका 1969 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और इसका विभाजन क्यों हुआ था? तो इंदिरा गांधी का जो है पार्टी के प्रति दुर्व्यवहार के कारण 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे आपका ये सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागदशक। वहीं आपका हर्यक वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका बिंबिसार के द्वारा। याद रखिएगा, बिंबिसार के द्वारा। प्रथम शासक थे आपका बिंबिसार और अंतिम शासक थे आपका नागदशक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या 23। CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने प्रदान की थी? CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है, किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब लिखा हुआ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन का संविधान। जी हाँ, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। आज का अंतिम प्रश्न, 25 नंबर का प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना किस प्रसिद्ध इमारत का एक भाग है? अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना किस प्रसिद्ध इमारत का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा फतेहपुर सिकरी का। और फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो यूपी के आगरा में। यूपी के आगरा में। तो ये था आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।